तुम लोगों को उन लड़कियों का भी पता चल चुका होगा और उसके प्लेन का भी पता चल चुका होगा और तुमने सारे सेक्स स्कैंडल्स भी देख लिए होंगे। लेकिन इस सारे सेक्स ट्रैफिकिंग बिजनेस के पीछे एक ऐसी अजीब लेयर है जो देखने में इतनी अजीब और ऑकल्ट है कि वो सुनने में भी फिक्शन लगती है। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक प्रेडेटर नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा शख्स था जो अपने आप को गॉड के बराबर ला के खड़ा करना चाहता था। वो सिर्फ लॉज को ब्रेक नहीं करना चाहता था, बल्कि लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ फिजिक्स एंड इवन के लॉज ऑफ गॉड को भी रीराइट करना चाहता था। न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के नज़रों से बहुत दूर एक ज़ोरो रेंच, जिसको उसने एक सीक्रेट लेबॉर्ट्री नहीं बल्कि एक एक्सट्रैक्शन पॉइंट बनाया हुआ था। एप्स्टीन ट्रांस ह्यूमनिज्म का इतना ज़्यादा दीवाना था कि उसने अपने आप को हार्वर्ड के टॉप जेनेटिसिस्ट से घेरा हुआ था। और जब उनकी प्राइवेट मीटिंग्स होती थी तो वो मीटिंग स्टॉक्स के बारे में नहीं, बल्कि किस तरह से हम ह्यूमन के जेनेटिक कोड को रीराइट कर सकते हैं, इस बारे में होती थी। उसने जेनेटिसिस्ट के सामने साफ साफ इकरार किया था कि वो ज़ोरो रेंच को एक बेबी फैक्ट्री बनाना चाहता है, ताकि वो एक वक्त में 20 से ज़्यादा विमेन को प्रेग्नेंट करे और उसके जीन्स तमाम ह्यूमंस में फैल जाएं। वो हमेशा ज़िंदा नहीं रहना चाहता था, बल्कि इंसानियत का फ्यूचर बनना चाहता था। उसकी तवक्कुआत आम इंसानों से तो नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को सबसे सुपीरियर नस्ल का इंसान समझता था। लिटिल सेंट जेम्स, जिसको आप एप्स्टीन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही अजीबोगरीब बिल्डिंग है जो आज तक किसी को समझ में नहीं आई। इस बिल्डिंग में ना तो खिड़कियाँ हैं ना दरवाज़ा है। उसके बाहर एक ऐसा हुक है जिसकी मदद से उसको बाहर से लॉक किया जा सकता है। साइंटिस्ट इस बिल्डिंग को अभी तक नहीं समझ पाए। ये ब्लू स्ट्राइप्स वाली बिल्डिंग, जिसके ऊपर एक गोल्डन डोम भी बना हुआ है, को अभी तक समझ नहीं आई कि क्या ये एक म्यूजिक रूम था, डांसिंग रूम था, जिम थी। उसके घर से जो भी पेंटिंग, जो भी चीज़ मिली, उसको देख के ऐसे लगता है जैसे वो किसी क्राइम का कन्फेशन हो। बिल क्लिंटन की ब्लू स्ट्राइप्स वाली पेंटिंग, एक चेस बोर्ड जिसपे कोई बादशाह नहीं था। इन सब चीज़ों को देख के ऐसा फील होता था कि वो अपने रिच मेहमानों को बताना चाहता है कि मैं सच जानता हूँ और सच मेरा गुलाम है। रिसेंटली एक लीक डॉक्यूमेंट से पता चला है कि एप्स्टीन ने एक बाल नामी एंटिटी को बहुत ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र की थी। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो से याद हो तो बाल एक ऐसा एंशिएंट गॉड है जिसको छोटे बच्चों की सैक्रिफाइस की जाती थी, लेकिन ताकत की भूख साइंस से बहुत आगे निकल चुकी थी और एप्स्टीन को इस दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रीशियस और सीक्रेट चीज़ें चाहिए थी। तो उसने अपने डीप स्टेट कनेक्शंस का यूज़ करते हुए ऐसी ऐसी सीक्रेट चीज़ें हासिल की जिनको हासिल करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। रिसेंटली पब्लिक की जाने वाली एप्स्टीन फाइल से पता चला है कि खाना काबा के गिलाफ का टुकड़ा, जिसे किस्वा कहा जाता है, एप्स्टीन को यूएस में शिप किया गया। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप इंटरनेट से जाकर खरीद लें, बल्कि इसे हासिल करने के लिए आपको स्टेट लेवल क्लियरेंस चाहिए होती है। अब खुद सोचिए कि एक एथिस्ट को इतनी सीक्रेट चीज़ क्यों चाहिए होगी। उसको इस्लाम में सबसे मुकद्दस कपड़े की क्यों ज़रूरत होगी। क्या ये सिर्फ उसकी ईगो ट्रॉफी थी कि वो उसकी बेहुरमती कर सके, उसको डिग्रेड कर सके, या फिर वो इन सीक्रेट चीज़ों को यूज़ करके शैतानी रिचुअल्स करना चाहता था। आप लोगों ने सुना होगा कि जिस चीज़ पर ब्लैक मैजिक करना होता है, आपको उस चीज़ से रिलेटेड कोई सीक्रेट चीज़ चाहिए होती है। और लीक डॉक्यूमेंट से यह भी पता चला है कि जिस शख्स ने उसको वो कपड़ा डिलीवर किया था, उसने ये भी लिखा है कि दिस इज़ द सीक्रेट क्लॉथ फ्रॉम द काबा एंड हैज़ बीन टच्ड बाय ओवर अ मिलियन मुस्लिम्स। और जैसे जैसे फाइल्स रिलीज़ होती जा रही हैं, एक से बढ़कर एक खौफनाक और डिस्टर्बिंग डिटेल सामने आ रही हैं। अब बहुत सारी फाइल्स में हमें स्पिरिट कुकिंग एंड यंग ब्लड की रेफरेंसेस मिलती हैं। ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक्चुअल में ह्यूमन मीट और ह्यूमन ब्लड का यूज़ किया जाता था, उन्हें कंज्यूम किया जाता था। इन लोगों को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये लोग बुराई की उस हद तक पहुंच जाते हैं जहां पे अब इनको कोई चीज़ सेटिस्फाई नहीं करती और ये सोचती हैं कि इन्हें कोई ऐसा काम करना होगा जिसको करने के बारे में कोई सोच भी ना सके या आज तक किसी ने किया ही ना हो। ये इंसानी सोच की तमाम लिमिट्स को क्रॉस करते हुए वर्स्ट लेवल टैबू को अचीव करना चाहते हैं। अब जो सोशल मीडिया पे कैनिबलिज्म यानी ह्यूमन मेड कंजम्पशन की जो बातें की जा रही हैं, उनका कोड प्रूफ में तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन आप एक शख्स को जब अपनी कैद में रखते हो, उसको डरा धमका के उसकी वीडियोस बनाते हो और उस पे हंटिंग गेम्स खेलते हो और उन्हें एज अ ट्रॉफी यूज़ करते हो, वो फिजिकली बेसिक ही क्यों ना डेड हो, लेकिन वो स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं। प्रेजेंटली एप्स्टीन मर चुका है और उसका ब्रेन, जिसको उसने फर्दर रिसर्चेस के लिए प्रिजर्व करने का कहा था, वो पोस्टमार्टम का हिस्सा बन के रह गया है। और जो उसका ज़ोरो रेंच था उसे सेल कर दिया गया है और जो डेविलिश ब्लू स्ट्रैप्स वाला टेम्पल था उसको भी गिरा दिया गया। लेकिन जिन साइंटिस्ट्स को उसने फंड किया वो आज भी उसके प्रोजेक्ट्स पर लैब्स में काम कर रहे हैं
और जिन पॉलिटिशियंस ने और वर्ल्ड के पावरफुल लोगों ने उसका साथ दिया वो आज भी रूल कर रहे हैं, और जो सीक्रेट चीज़ें उसने जमा की थी वो हवा में कहीं गायब हो चुकी हैं। आपने गौर किया होगा कि एप्स्टीन ने हमसे कुछ छुपाया नहीं बल्कि हमें सब कुछ दिखाया। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने अपनी आंखें मोड़ ली। और सवाल ये नहीं कि एप्स्टीन ने क्या कुछ किया, बल्कि सवाल ये है कि उसे ये सब करते हुए किसने देखा और खामोशी से तालियां बजाई। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।